धन्यवाद मैम। जैसे आपने कहा कि पूर्व जन्माची पुण्याई, हाँ ये सही है कि हम ये कह सकते हैं कि जन्मों जन्मिया भी बहुत पुण्य के लिए देवाया विठ्ठले कृपा के लिए, और हम योग से जुड़ गए, मार्गदर्शन से जुड़ गए। लेकिन सर का उद्देश्य कोई आध्यात्मिक नहीं था। योग फॉर हेल्थ एंड पीस ओनली, स्वास्थ्य के लिए योग। तो योग विद्या निकेतन से कई ऐसे नामांकित डॉक्टर पहले दिन से, मतलब मैंने सुबह में कहा कि योग विद्या निकेतन स्थापन करने के लिए डॉक्टर एकनाथ जी गुळे, इन्होंने सर के घर पे जाके 1000 रुपीज दिए, 1000 रुपए का डोनेशन दिया और कहा कि आप संस्था स्थापन करो। तब से लेकर आज तक योग विद्या निकेतन और मेडिकल साइंस एंड यूनिक साइंस दोनों का एक लाभ योग विद्या निकेतन में हमें देखने के मिलता है। तो आज भी यहाँ पे उपस्थित है डॉक्टर शेखर अंबरडेकर सर, जो हमेशा ही योग और हार्ट यानी कि उसके बारे में कहते हैं। तो उनका अच्छा बुक भी है, हृदय गोष्ठी करके। सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर शेखर अंबरडेकर सर टू प्लीज गाइड अस। दोस्तों नमस्कार। देखिए, ये हमारे निंबाड़कर सर गुरुजी जो थे और उन्होंने बनाई ये संस्था है, ये हमेशा एक काम करते हैं। उन्होंने पहले भी जब इंट्रोडक्शन दिया, उन्होंने कहा सप्तर्षि बैठे, तो मैं मन ही मन में जरा नीचे देखने लगा, सप्तर्षि में मैं कहाँ आ गया। यहाँ बड़े महानुभाव बैठे हैं, योग के बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, उनके समय में बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये जगह ऐसी होती है कि आपको उठा के ऊपर खिलाती है। मुझे निंबाड़कर गुरुजी का सहवास अच्छी तरह से मिला था, प्यार मिला था। जब जब मैं उन्हें मिला, देखिए अभी भी तस्वीर देखिए, आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, सादगी का अनुभव करेंगे। जब आप कोई भी मूड लेके वहां पे आओ, लेकिन गुरुजी को मिलने के बाद आपके मन में प्रसन्नता और आनंद ही भरा होता था। ये हमेशा मैंने अनुभव किया। और इसके लिए सभी शिष्यगण जो है, गुरुजी के बारे में सिर्फ उनके मन में आदर की भावना नहीं थी, प्यार की भावना थी। ये और अलग बात होती है। और गुरुजी को भी सबके साथ प्यार था, ये सब वो प्रतीत होता था। जब जब मैं यहाँ पे आया तो वो और शकुंतला जी हमें बुलाते ही थे। मुझे इतना अच्छा लगता, मेरा हाथ पकड़ के सोफे पे बिठा देते, आपको कुछ खाना होगा, खिलाते थे। तो मैं सोचता था कि मैंने क्या किया था, ये जन्म में तो याद नहीं आता ऐसा कुछ बड़ा काम किया कि मुझे ये सम्मान मिल रहा है। दोस्तों देखिए, इतना है, ये बात हम यहाँ आने वाले जानते हैं, यहाँ ना आने वाले लोग भी जानते हैं कि ये जगह का बड़प्पन क्या है, महत्व क्या है। कल जब मैं अपना अस्पताल में राउंड ले रहा था और मैंने लगभग सभी पेशेंट्स को बताया, कल मैं सवेरे नहीं आऊंगा, दोपहर को आऊंगा। तो लोग पूछते क्या सर, आप कोई कॉन्फ्रेंस में है, कोई ऑपरेशन में? मैंने कहा कॉन्फ्रेंस कह सकते हो, मैं योग विद्या निकेतन में इस कार्यक्रम के लिए जा रहा हूँ। तो सबकी प्रतिक्रिया वही होती थी, पहले तो हाथ जोड़ते थे, वो ये कार्यक्रम में जाते हैं, हाँ डॉक्टर साहब जरूर जाइए, जरूर जाइए। दो लोगों ने तो ऐसा कहा कि हमारी ओर से वहां पे माथा टेकी। जब मैंने उनको कहा कि गुरुजी का प्रतिमा का अनावरण यहाँ पे होने वाला है, मैंने कहा हमारी ओर से सर वो माथा वहां पे टेकी है, ये इस जगह का महत्व है। देखिए, गुरुजी योग में जरूर थे, लेकिन वो हमेशा कहते थे योग आधुनिक विज्ञान के विरुद्ध नहीं है, साथ है। वो हमेशा कहते थे कि मतलब अगर किसी को दवाइयों की जरूरत होती है, कोई ऑपरेशन की जरूरत होती है, तो उसने वो करना है। ऐसा नहीं कि योग उसके साथ कुछ कंपटीशन करके ये मत करो, ऐसे है। क्योंकि कभी कभी हम बाहर से ऐसा सुनते हैं। मैंने कहा ये सच नहीं है। और वो मुझे पूछते थे कि आपका जो विज्ञान है
वो योग की तरफ कैसे देखता है। और वो मुझे कहते थे आप खुद कैसे देखते हो मत बोलना, आपका विज्ञान कैसे देखता है। क्या विज्ञान ये देखता है कि कुछ अच्छी वाली बात नहीं है, वो नहीं करनी है क्या हो। तो मैंने उनको वही कहा, जो जो काफी बीमारी आजकल हम लोग कहते हैं ज्यादा हो रही है, मधुमेह यानी डायबिटीज ज्यादा हो रहा है, दिल की बीमारी ज्यादा होती है, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है, और हमेशा जब देखा जाता है कि क्यों होता है और अच्छा करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमारा वैद्यकीय विज्ञान हमेशा ये कहता है अपनी बिगड़ती हुई जीवन शैली जो है उसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ती है। और ये जीवन शैली बदलनी है, और जीवन शैली बदलनी मतलब ये नहीं कि आप महलों में रहते तो अपनी झोपड़ियों में रहना है, इस तरह की नहीं, लेकिन आपके आम जिंदगी अपना काम करते हुए कैसे बदलनी हो, मेडिकल साइंस कहता है। और मेडिकल साइंस की ये समझ है कि योग मतलब कोई सिर्फ उपचार नहीं है, बीमारी होने के बाद कुछ करने के अच्छा आसन नहीं है। क्योंकि बहुत लोग मुझे भी पूछते हैं डॉक्टर साहब प्रेशर के लिए कौन से आसन करने का। हम योगा बहुत करते हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं। तो उन्हें कहना पड़ता है कि अगर आप योग को सिर्फ आसन समझ के देखेंगे तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है, वो पूरी जीवन शैली है। उसमें आचार विचार आहार विहार व्यवहार सभी देखा जाता है। और वो जब है तो हमारा वैद्यकीय विज्ञान भी वही मानता है कि वही करना है। आपको बीमारी ना हो तभी भी करना है ताकि बीमारी ना हो। जब है तो बाकी उपचार रहेंगे अपनी जगह पे, लेकिन आपने अगर ये नहीं किया तो बीमारी अच्छी नहीं होने वाली है। कोई समझे कोई पेशेंट आता है उसके नस में ब्लॉक है, मैंने एंजियोप्लास्टी कर दी, क्या मतलब उसको पूरा ठीक हो गया? नहीं, उस समय पे जो ब्लॉक था वो खुल गया। बीमारी क्या थी? नए नए ब्लॉक पैदा होने की। जब तक वो अपनी जीवन शैली नहीं बदलेगा तो बीमारी तो शुरू रहनी है। और इसके लिए ये जीवन शैली बदलना मतलब अपनी पुरानी भारतीय संस्कृति की जीवन शैली जो है, जिस प्रकार का रहन सहन है, जिस प्रकार की जीवन शैली है, उसी को अपनाना, इसी को वैद्यकीय विज्ञान भी योग कहता है। और गुरुजी ने कहा बिल्कुल सही, मेरी ये वैद्यकीय विज्ञान से, मेडिकल साइंस से यही मेरी उम्मीद है कि आप वो करते हो। गुरुजी भी ऐसे ही थे, उन्होंने मुझे योग मित्र अवार्ड दिया। देखिए आपने सोचा होगा इस आदमी ने बहुत कुछ किया। मैंने क्या किया? योग देखिए मेरा आकर्षण रहा योग की तरफ। बचपन से भी मेरे पिताजी अच्छी तरह से करते थे। बाद में मेडिकल साइंस गया तो हमारे जो टीचर थे डॉक्टर तुलपुड़े जैसे थे, के दाते जैसे थे, उनका अभ्यास था योग के बारे में और वो हमेशा मुझे भी आकृष्ट करते थे उसके बारे में। और निम्बाड़कर गुरु जी का नाम तो हम हमेशा सुनते थे। तो जब भी मुझे मौका मिला कि मैं उनको मिलूं तो मेरे लिए काफी ऊपर की वाली बात थी। और जब मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें क्या किया है, तो योग विद्या निकेतन जैसा है, आप जानते हो सांताक्रूज में योग इंस्टीट्यूट जिसका जिक्र अभी हुआ था, वहां पे एक बार मुझे बुलाया गया था क्योंकि मैं वहां पे रहता हूँ। उन्होंने कहा कि योग इतना काम करता है, आपका मेडिकल साइंस मानता क्यों नहीं है? मैंने कहा मेडिकल साइंस, आजकल का मेडिकल साइंस जो है हम वही प्रैक्टिस करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अगर हम बता देते सामने से कि ये करने से होता है, साबित हो गए साइंटिफिक स्टडी से, तो बिल्कुल मानता है। तो फिर योग इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने एक अभ्यास किया जिसमें बीमारी वाले हार्ट के पेशेंट मरीज उनके ऊपर अभ्यास किया, उनके सभी साइंटिफिक टेस्ट किए गए एंजियोग्राफी तक। और फिर उसमें आपको सुनने में मुझे ये पूछा कि जिसका इमरजेंसी है उसको तो आप इमरजेंसी आप ट्रीट करो, लेकिन नहीं है आप जो समझते हो कि ये अभ्यास के लायक है, उनका 1 साल का अभ्यास किया गया। उन्हें मैं योग नहीं सिखाता था, मैं सिर्फ डॉक्टर के नाते लोगों को देखता था, दवाइयों कम ज्यादा करता था और बार बार तपास के देखता था कि वो सही दिशा में जा रहे। लेकिन योग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स, आप जैसे शिक्षक थे, उन्होंने उन्हें देखा, उन्होंने उन्हें पढ़ाया
और 1 साल के बाद इन सभी रुग्णों को हमने दोबारा सभी टेस्ट किए, समझिए कि एंजियोग्राफी भी दोबारा एक साल के बाद की गई और फिर देखा गया कि जिन्होंने अच्छी तरह से ये किया था, योग की जीवन शैली अपनाई थी, उनमें ब्लॉक कम हो गए। अच्छा देखिए, ऐसा है वैद्यकीय साइंस ऐसा भी नहीं मानता है, अरे क्या तो हो गया, बाकी लोगों में नहीं होता है, कैसे मालूम। तो हमें ये प्रूव करना होता है, एक जिसे कहते हैं हम लोग टेस्ट ग्रुप, जिन्होंने योगा का सीखा, दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हम लोग कंट्रोल ग्रुप, जिन्होंने बाकी की दवाइयां, बाकी की सलाह तो वही दी जाती है कि जो डॉक्टर देते हैं, लेकिन उन्होंने योगा को नहीं किया, तो वो कंट्रोल ग्रुप होता है। और 1 साल के बाद देखा कि उनमें बीमारी ज्यादा कम नहीं हुई थी, लेकिन जिन्होंने किया था उनकी काफी कम हो गई थी। काफी बड़े नंबर में लोगों की संख्या थी, 75 लोग थे जिन्होंने योगा किया था और 40 ने उनको योगा का नहीं बाकी दिया था, और ये साबित हो गया। और वो जब साबित हो जाता है फिर मेडिकल साइंस मानता है, फिर मेडिकल जर्नल में हमारा अभ्यास प्रकाशित हो, जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे उच्च जर्नल माना जाता है, उसमें ये 2004 में आ गए। और इसमें मेरा कुछ काम था और बाकी का मेरा योगा का देख के गुरुजी ने मुझे यहाँ पे योग मित्र अवार्ड दिया। तो तभी मेरे मन में कभी भी ये किसी जगह पे जब मैंने अवार्ड लिया, मेरे मन में एक ही भावना आई थी, देखिए ये मैं कहाँ से मुझे कहाँ उठा के लाया, तो मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाका से उठा के, ये भावना मेरी हो। दोस्तों, हम लोग कहते हैं कि योग जीवन शैली है, अध्यात्म क्या है, हम लोग कहते हैं जीवन शैली अपनानी है। गुरुजी ने मुझे बताया अध्यात्म अपनाना है, अध्यात्म अपनाना है। कोई बुक आप पढ़ के बैठ के कोई रिलीजियस बुक सिर्फ पढ़ो मतलब अध्यात्म नहीं है, और उसे अपनाना है। और उसका अनुभव बार बार मुझे उनके साथ हुआ। जब शकुंतला जी गई, मैं गुरुजी को मिलने आया था, वो शांत थे। उन्होंने मुझे जानते क्या कहा, उन्होंने मुझे मराठी में कहा, एक अध्याय संपला, दूसरा अध्याय कधी संपतो बघूया। ये जिंदगी के बारे में और बाद में ना होने के बारे में जिनकी ये भावना थी, वो जब वो खुद ऐसे हैं तो ये है कि बाकी सब लोग उनके जैसे होने ही। अब हमें जो मौका मिला उनके करीब आने का, हम सब वैसे होने ही हैं। और वो बाकी लोगों में जो योग के बाकी स्कूल वगैरह है, उनके बारे में भी गुरुजी को बहुत ही आदर था, उनका बहुत सम्मान करते थे। और वही बात चालू रही। मैं जानता हूँ कि इसी जगह पे योग इंस्टीट्यूट के हंसा जी है, उन्हें भी एक कार्यक्रम में आपने बुलाया था। योग इंस्टीट्यूट के डॉक्टर जयदेव थे, वो हमेशा कहते कि निम्बाड़कर से बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों, ये होता है। और हमने ये नहीं कहना है कि स्वर्गीय गुरुजी, मैं कहता हूँ वो यहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए, आप उनकी तस्वीर देखेंगे, आपको लगेगा यहाँ है। तस्वीर ना भी देखोगे, आप आंखें बंद करो, आपको लगेगा वो यहाँ पे है। और इसी का अनुभव हम करते हुए, उन्होंने जो हमें सीख दी है, हम करते रहे और लोगों को करने को कहे, यही उनके बारे में श्रद्धांजलि। नमस्कार। धन्यवाद सर। हमेशा निम्बाड़कर गुरुजी यही कहते थे कि मेडिकल साइंस और योग साइंस, ये दोनों शास्त्र अपने अपने जगह पे है, लेकिन इनका जब मिलन होता है तो कुछ इतिहास बनता है। जिन गुरु का उल्लेख किया, डॉक्टर एस.टी. कुलकर्णी सर, मैंने कहा सुबह कि पहले ऐसे डॉक्टर थे कि जिन्होंने अपने वसीयत में योग विद्या निकेतन के लिए 40,000 रुपए का डोनेशन उस वक्त लिखा था, वसीयत में लिखा था। मृत्यु पत्र था 40,000 रुपए। सर, ये मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर है, उनका जो प्रेम रहा है योग विद्या निकेतन की तरफ, उसी की वजह से आज हम लोग 50 साल तक पहुंच गए हैं। सो थैंक यू डॉक्टर सर। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ऐसे महान व्यक्ति को मैं बुलाता हूँ, तो जो आप हमें
हर वक्त मार्गदर्शन करते हैं और आप उन्हें कई बार सुनते भी हैं। डॉक्टर श्रीराम आगाशे सर को मैं विनती करता हूँ कि कृपया हमें मार्गदर्शन करें। We are all here to welcome back Guruji Nimbalkar, Yogacharya Padmashri Nimbalkar, because he will be there watching all of us today onwards, seeing every one of us, how we are working, how we are spreading his message. And I feel extremely honored that I have been given this chance to come here and unveil the statue, and also the photographs of Mr. and Mrs. Chitnis. I remember that lady also, particularly the food arrangements and everything. She was an extremely expert lady, so really wonderful. तो उनकी जो घर वापसी हुई है उसके लिए मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ in this golden jubilee year. But when I say this, I see him smiling from there, because what Nimbalkar Guruji is saying is, you say I come back, I have never left this institute at all. Where is the question of coming back? So he is always there. He is always there in his literature. उनकी जो किताबें हैं और उनके जीवन की जो सादगी थी वो उनके किताबों से व्यक्त हुई थी। और ये जो लिखा है यहाँ घरों घर योग, हर एक घर में योग पहुंचना चाहिए। You can see it reflected in these books also. He has written those books on asanas, on mudras, on pranayama. And I had the opportunity to write the foreword for his book on Dhyana, Sulabha Dhyana Paddhati. Okay, and in that the message which he has given is very important. And that was the message which was given by Goraknath. Hasiba, Khediba, Dhariba, Dhyana. Dhyana is not something very serious. Everybody can do it. हंसते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए मनुष्य ध्यान कर सकता है। Now this is what exactly was his personality, to reach each and everyone, the most common person, and that is how the institute was built. And he was a yogi in two sense. योगा तो एक योगा का जो अंग है तो इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, द इनर पर्सनालिटी, दैट वाज ऑब्वियसली देयर इन हिम। लेकिन जो लोगों को जोड़ना, योगा का मतलब जोड़ना है, लोगों को जोड़ने की जो पद्धति उनकी थी वो आज आप देख रहे हैं। ऑलमोस्ट मेनी योगा इंस्टीट्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड हियर। यहाँ निम्बालकर परिवार के लोग तो आए हैं, तो उनका तो ये स्पेशल दिन है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि एक प्रकार से ये पूरा परिवार ही निम्बालकर गुरुजी का परिवार है। ऐसा इस प्रकार उन्होंने लोगों को जोड़ा था। So that was one of the greatest things. In a way, he was my Guru Bhai, because we both began our studies in yoga at Kaivalgadam, Lonavala. Of course, he was senior to me, much senior to me in every respect. But since then, we were acquainted with each other, and later on, when I joined Vivekananda Kendra at Kanyakumari, he was very happy. And whenever I would come back, I used to visit him. And Shankutala Tai, the lady who was, they say that behind every great person there is a great lady. And this was the great lady behind him. We should never forget her contribution in this institute. तो शकुंतला ताई और उनको मैं हमेशा मिलता था। और ऐसा कुछ पीरियड आ गया कि मैं अरुणाचल प्रदेश में काम करने लगा विवेकानंद केंद्र का। और वो ऐसे एरिया ऐसा है कि दिन भर आपको कभी कभी चलते जाना पड़ता है, बहुत कठिन है। तो मैं योग नहीं कर पाया। 5-6 साल ऐसे बीते
I was not able to asana, pranayama, any yoga, and therefore obviously I went out of shape. And when I came and met him, उन्होंने अरे ये क्या है तुम आजकल करते नहीं हो कुछ? गुरुजी ऐसा ऐसा है, and I don't know where I will be today, where I will be tomorrow, what I will be eating. बोला कि ये ऐसा नहीं चलेगा. You don't give reasons for not practicing yoga. You know, I want whatever may be the situation, wherever you are, you must practice something for 1 hour. And that is what the message which he gave. I tried to keep it up later on as long as possible. So today, I am very happy that this incident. I should especially thank Mr. Santosh Kambri, who has structured this statue so very well. तो ऐसा इस प्रकार की मूर्ति बनाने के लिए एक प्रकार की ध्यानावस्था लगती है. I am sure you will be practicing some meditation. Otherwise, you can't really create such wonderful statues. You know, one of the greatest sculptors in the world was Michelangelo. And his statues, if you go to Vatican and other places, his statues of Jesus Christ and Mary, if you stand before them, you feel that they are going to talk to you. Some lively statues. And when Michelangelo was asked that how you create such statues, he said, I don't create statues at all. There is statue in every stone. What I see is there is so much unwanted portion in the stone, and I take chisel and I take a hammer. I remove the unwanted portion, and the statue manifests itself. That is what we must have done, and that is what our Guruji was also doing. Guruji Nimbarkar. When person will come before you, ordinary persons like us, just now doctor also told the same thing. He will see the person and he will see so much of unwanted portion, and then he will give you so many practices to remove the unwanted portion to give the complete personality. So thank you Mr. Santosh Kambri for your wonderful work, and Sandesh Mule who has designed it, and Sushanta Parab who was helpful in all these things. So because of their incessant effort, all these things has come. And Guruji also lives in the wonderful team which he has created, and because of this wonderful program has taken place today. So we have so many people, and on the diet itself, Mr. Mahesh Sinkar is there, Dr. Srikant Badwe is there, then our Bedekar Guruji is there. Because of this, the whole construction came because of Mr. Bedekar. And Mr. Parab, who is our very old friend, and Mr. Durgadas Sawant, and Vinod Joshi, and Nitin Taude, and I will be exhausted if I take all the names which he has put such a solid team. You know, to create an institution is not such a big thing. एक संस्था को उत्पन्न करना है वो बहुत बड़ा, लेकिन उसको सस्टेनिंग करना, उसके लिए कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, ये बहुत बड़ा योग है. और उस दृष्टि से निम्बार्कर गुरुजी बहुत बड़े योगी थे, इसमें कोई संशय नहीं. This is the proof that how much he has built by way of yoga. I won't take much time of yours. Thanks once again for calling me here for this wonderful program, and wish you all the best. And हम सब पर निम्बार्कर गुरुजी के आशीर्वाद रहे, इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ. Thank you. सर ने सही कहा कि ये जो शक्ति है कार्य करने की, ऊर्जा करने की, लेकिन इससे भी पहले जो शक्ति योग विद्या निकेतन के पीछे थी वो थी शकुंतला जी निम्बार्कर मैडम. उन्हें हम कहते थे योग विद्या निकेतन की प्रेरणा शक्ति थी वो हमारी. थैंक यू सर once again. Now move forward. Next I request Dr. Swami योग प्रताप सरस्वती सर जी. इनके बारे में सुबह मैम ने कहा, एक ही सेंटेंस कह सकते हैं कि भाई
अपने गुरु के प्रति ऐसा होना चाहिए तो तन मन धन सर्व भावे सद्गुरु पायी समर्पावे अखंड आयुष्य वेचावे गुरु सेवे लागोनी। ऐसे अनुभव श्री स्वामी डॉक्टर स्वामी योग प्रताप सर। प्लीज चलता आप सब लोगों से अनुरोध है, आंखें बंद कर लीजिए। कुछ क्षण के लिए सीधे बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, सर, गर्दन, कंधे, पीठ सब सीधे, पूरा शरीर शिथिल। और थोड़ी देर के लिए बंद आंखों के सामने कुछ धुंधला सा एक चित्र दिख रहा है, उसको देखिए। ऐसे प्रतीत होता है कि कुछ एक चित्र वहां प्रकट होते जा रहा है। अपने गुरु का चित्र वहां धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। निम्बाड़कर जी के स्मृति को ताजा रखते हुए उनको भ्रू मध्य में स्थापित कीजिए और मन से उनको एक प्रार्थना करेंगे। सब लोग एक साथ करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु प्रार्थना होगी। सब एक साथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम तत्सत। धीरे से अपने हथेलियों को आपस में रगड़ करके बंद आंखों पर रखिए और फिर आंखों को खोल लीजिएगा। हरि ओम तत्सत। नमो नारायण। जय हो। जो हम आज सुबह से देख रहे हैं तो बार बार मन में एक विचार आ रहा है। योग एक सागर है और सागर में अलग अलग स्थानों से नदियां आती हैं और मिलती हैं, लेकिन वो सागर ऐसा है जो पूरे दुनिया को मदद करते रहता है, कत्ल करते रहता है। आज हम जब यहाँ आए हमको उसी का अनुभव हुआ। अलग अलग स्थान से अलग अलग लोग आए हैं और हम सब लोग इस सागर में समा रहे हैं और उस सागर का नाम है योग। और योग से जो प्रेरित हो जाते हैं वो सामान्य नहीं रहते हैं, वो विभूति बन जाते हैं। आज जब निम्बाड़कर गुरु जी के स्टैचू के पास थे तो सबसे पहले यही भाव आया कि देखिए उनके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता है, क्या समाधान है। जो व्यक्ति योग को अपने जीवन में उतारता है उस व्यक्ति का वो एक सिग्नेचर होता है, समाधान, सुख और आनंद। पुतला तो बनाया है, बहुत ही सुंदर बनाया है, लेकिन जैसे पुतला बनाते हैं, गणपतीचा पण तुम्ही पुतळा करता, पण तिथे नुसता पुतळा करून चालत नहीं। क्या केवल पुतला बनाने से बात बनती है क्या? उसमें क्या करना पड़ता है? प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। और प्राण प्रतिष्ठा किसे करनी पड़ती है? हम सब लोगों को करनी पड़ेगी। जो विचार निम्बाड़कर गुरुजी ने बताए हैं, जो विचार उन्होंने अपने विचार नहीं हैं, ये अनादिकाल से आए हुए विचार हम तक उन्होंने पहुंचाए हैं। उन विचारों को हमको अपने जीवन में कण कण पल पल जीना है और एक दीपक की तरह जल करके दूसरों को प्रकाशित करना है। ये हमारा
उनके प्रति सच्चा उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और वही प्राण प्रतिष्ठा का काम करेगा और वही हो भी रहा है। जैसे अनेकों ने इस बारे में कहा कि यहाँ पर जो सागर उमड़ा है वो प्रेम का सागर है, वो प्रेरणा का सागर है और हमको लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जैसे कहे थे कि 50 साल हुए हैं और 50 साल के बाद एक परिवर्तन होना जरूरी है। चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के साथ साथ चुनौतियों के पीछे हमें एक मौका मिलता है। Every genius looks at a challenge as an opportunity, and through that challenge you generate that opportunity and you do something which is extraordinary, and that is the basis of yoga. हम लोग तो अभी तक बहुत बोले हैं, सब लोग समझते भी हैं, लेकिन आज मेरे विचार से प्राण प्रतिष्ठा अगर पूरी रूप से करनी है तो हम लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में गुरुजी से जो सीखा है, क्योंकि ये आप सब लोग जानेंगे कि गुरुजी से हमको कुछ अलग मिलता है, इनको कुछ अलग मिलेगा, उनको कुछ अलग मिलेगा, हर एक व्यक्ति को कुछ अलग मिलता है, क्योंकि गुरु व्यक्ति नहीं होते हैं, गुरु एक मीडियम होते हैं, माध्यम होते हैं, एक ईश्वरीय तत्व को हम तक पहुंचने का। हमें जो जरूरी है वो हमको मिलता है और आज हमको ये संकल्प लेना है कि हमें उस ऊर्जा को बढ़ाते जाना है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना है और अपने जीवन के साथ में औरों को भी परिवर्तन लाना है। समय बदल रहा है, चुनौतियां बदल रही हैं, पुराने उपाय नए समय में काम नहीं करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल्स वही रहेंगे। आज से 40 साल पहले पैदल आते थे, आज गाड़ी से आते हैं, स्थिति बदल गई, आने की क्रिया तो वही रही। उसी तरह से योग के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनसे बिना डगमगाए आज की परिस्थिति को देखकर उसमें किस प्रकार से हम उत्तर ला सकते हैं, इस पर अनुसंधान होने की जरूरत है। केवल एक जमाने में किया जाता था इसलिए हम करेंगे, बात नहीं बनती है, उस पर अनुसंधान होना चाहिए। गुरुजी ने केवल जो शास्त्रों में कहा है उसको नहीं बतलाया, उसको आज की परिस्थिति के अनुसार अनुरूप करके बतलाया है। तो उनको हमें श्रद्धांजलि देनी है तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि आज हम अपने जीवन में एक चीज, अनेक चीज नहीं, क्या एक चीज लाएंगे जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन होगा। जो शिक्षा हमको गुरुजी से मिली है उस शिक्षा को हम अपने जीवन में उतार सकेंगे और जब हम ये करेंगे तब गुरुजी के लिए वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और यही आज पूरा विश्व इस देश से उम्मीद रख रहा है, क्योंकि जिस दौर से दुनिया गुजर रही है उस दौर के लिए केवल और केवल योग लोगों को रास्ता दिखा सकता है, और नहीं तो अंधकार में लोग भटक रहे हैं। और सदियों से इस देश की यही धरोहर रही है कि लोगों को रास्ता दिखाता है, लेकिन लोगों को रास्ता दिखाने के पहले हमको खुद को रास्ता मालूम होना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। एक छोटा उदाहरण याद आता है। एक बूढ़ी माई थी, संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पास अपने पोते को लेके गई और बोली कि महाराज ये मेरा पोता है ना, गुड़ बहुत खाता है, जब देखो गुड़ खाते रहता है, थोड़ा सा उसको बताइएगा गुड़ नहीं खाए। तो महाराज ने दादी की तरफ देखा, पोते की तरफ देखा, बोले बेटा गुड़ बहुत अच्छा लगता है। बोले हाँ बहुत अच्छा लगता है। 2 क्षण के लिए आंखें बंद कर ली और उसके बाद बोले माई आप एक काम कीजिए, 2 हफ्ते के बाद आइए। 2 हफ्ते के बाद आई। माई को लगा कि हाँ महाराज कुछ कर रहे हैं। 2 हफ्ते के बाद फिर से वही हाल, फिर
बार जब आए तब महाराज जी बोलते हैं बेटे को कि देखो गुड़ नहीं खाओगे ना तब भी चलेगा। माई बोली हे भगवान यही बोलना था तो हमको 4 बार क्यों बुलाए? लेकिन उस समय तुकाराम महाराज जी बोले माई मैं किस मुख से उसको बोलूं, गुड़ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, हम भी बहुत गुड़ खाते हैं। तो जब तक मैं उसका अनुभव नहीं कर सकूं कि बिना गुड़ खाए हम सुखी रह सकते हैं, तब तक मैं दूसरे को क्या बोलूं। और वो पोते ने 1 सेकंड में सुना, बात तो नहीं है कि इसके पहले किसी ने उसको नहीं बोला होगा, लेकिन तुकाराम महाराज बोले एक साथ बदल हो गया। क्यों? क्योंकि वो अनुभव के आधार पर बोले थे। अगर हमको योग को आगे बढ़ाना है, जो निम्बाड़कर गुरु जी ने यहाँ किया है उसको अगर आगे बढ़ाना है तो उसका अनुभव अपने जीवन में लाना जरूरी है। जब अनुभव ले आएंगे तब आप अपने से देखिएगा परिवर्तन होना शुरू होगा। Every drop is essential in an ocean. If a drop goes away, there is no ocean. Because an ocean is made up of drops, and we are those drops. हम अकेले में वो समर्थन नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि हम दुनिया को परिवर्तित करेंगे। लेकिन अगर हम इकट्ठा हो जाते हैं और एक छोटा छोटा बूंद इकट्ठा हो जाते हैं तो सागर बन जाएगा और वो सागर से पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो हमको यही एक संकल्प लेना है। बातें तो बहुत हो गई, अब कार्य में उसको लाना है। तो इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और यही मेरी प्रार्थना होगी। और इसी प्रार्थना के साथ नमो नारायण, हरिओम तत्सत, जय। धन्यवाद सर, सही कहा आपने। ऐसा कह सकते हैं कि वाचले ते नाही संपले, पाहिजे कृती तो उतरले, येणे परी उपड्या घड्यावरी ओतले, तैसे झाले हे सगळं। तो जो संकल्प आपने दिया है, ये जो गुरु का वसा है, ये हम निरंतर आगे लेके जाते रहेंगे। सो थैंक यू सर वंस अगेन। क्या योगा योग होता है? देखिए सर जी, जब गुरुजी ने अपने गुरु का पुतला यहाँ पे लगाया था, मूर्ति लगाई थी, तब यहाँ पे योग भवन के अंदर स्वामी महेशानंद जी आए थे। और जब हम हमारे गुरु का आज यहाँ पे मूर्ति लगाई है, बैठे है, तो स्वामी योग प्रताप जी यहाँ पे आए हैं। सो ये योगा योग होता है, ईश्वरी की कृपा होती है कि ऐसे कुछ होते रहता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ कोई व्यक्ति के मन में ऐसा आता है, और स्वामी योग प्रताप जी को यहाँ पे बुलाने का जो श्रेय है वो डॉक्टर श्रीराम जी आकाशे सर ने हमें सुझाव दिया हम सबको, और आज ये सत्संग हमें मिला ऐसा हम मानते हैं। सो ज्यांचेनी लादलो हा सत्संग, सुखावलो मी अंग प्रत्यंग, तयाचे ते उपकार राहो तो अभंग मजवरी। सो थैंक यू सर। चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। योग विद्या निकेतन के चेयरमैन गुरु निम्बाड़कर जी के सभी से प्रिय शिष्य, एक शिष्य होता ही है गुरु का, तो निम्बाड़कर सर हमेशा कहते थे, क्योंकि सर डिसिप्लिन पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, बैलेंस पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, वो श्री महेश जी सिंकर सर। सो प्लीज वेलकम ऑन द डायस। मंच पर विराजमान सभी गणमान्य महानुभाव, यहाँ योग भवन में उपस्थित सभी योग प्रेमी तथा निम्बाड़कर गुरु जी के सत्शिष्य सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का दिन ये बड़ा सौभाग्य का दिन है, क्योंकि हमारे गुरु जी पद्मश्री योगाचार्य सदाशिव निम्बाड़कर जी के मूर्ति का यहाँ पर अनावरण हुआ है। और इतनी बड़ी तादाद में, जो हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे कुछ पिछले दिनों में कि इतने लोगों के लिए खाना बना जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद जो हमारा अनुमान था कि लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आएंगे वो सही साबित हो रहा है। ये
लोगों के दिलों में निंबाळकर सर के लिए, निंबाळकर गुरु जी के लिए जो प्रेम और आदर होता था, उसका ये प्रतीक है। निंबाळकर गुरु जी तथा शकुंतला के निधन के पश्चात हम सभी शिष्यों की एक भावना थी कि वे जहाँ कहीं भी है वहां से हमें देख रहे हैं, लेकिन ये जहाँ कहीं भी है ये थोड़ा सा अव्यक्त और सूक्ष्म हो गया विचार। जैसे महामुनि पतंजलि के पुरुष विशेष की तरह जो एक अव्यक्त निर्गुण और निराकार संकल्पना है, और जैसे उस अव्यक्त पुरुष विशेष की संकल्पना का ओंकार एक प्रतीक है जो साकार व्यक्त ऐसा गुणों से बना हुआ है, वैसे ही आज जब गुरु जी के मूर्ति का जब हमने अनावरण किया तो गुरु जी की जो यादें, गुरु जी का जो स्नेह, उनका जो प्रेम है तथा उनकी सादगी, ये सब सभी गुण जो गुरु जी के थे, जो हमारे हृदय में सूक्ष्म रूप से बसे हुए थे, उसे एक साकार रूप दिया गया है, ऐसे मैं मानता हूँ। और आने वाले दिनों में ये जो गुरु जी की मूर्ति है वो हमें प्रेरणा देती रहेगी आगे काम करने के लिए, इसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। मीना ताई ने सुझाव दिया था, तो मीना ताई ने सुझाव देते हुए ये कहा था कि गुरु के सम्मुख हमारे गुरु अगर उनकी मूर्ति हम बिठाते हैं तो उससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं होगी, और इसीलिए वो जो जगह है वो चुनी गई है। जो मैनेजिंग कमेटी ने उनके प्रस्ताव का सहर्ष स्वागत किया। जैसे कि हम सभी जानते हैं, विनोद जी ने बड़े अच्छे तरीके से ये बताया कि जो राह जो मूर्त बनाने की थी इतनी आसान नहीं थी, और उसे मैं नहीं दोहराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने भले ट्रेलर का, लेकिन उनकी वाणी इतनी अमोघ है कि हमारे सामने चित्र पूरा ये जो है वो हमारे आंखों के सामने कहानी विनोद जी ने बयान की। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि विनोद के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पहले दिन उन्होंने कहा था कि ये जो मूर्त है उसकी पूरी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दो, और उन्होंने वो किस तरह प्रकार से निभाई है उसका एक ही छोटा सा उदाहरण मैं कहता कि विनोद जी, मुझे याद है कि वो परदेश में थे, भारत में नहीं थे। उनका वहां से फोन जब आता था उनके घर में, तो वो घर में ये नहीं पूछते थे कि अपनी फैक्ट्री कैसे चालू है, वो पूछते थे कि जो हमारी मूर्त है वो मूर्त की आगे प्रगति क्या हुई है, उसकी कुछ रुकावट तो नहीं पैदा हुई है। तो ये एक बड़ी बात है। और ऐसे जब जुनून जब कार्यकर्ताओं के सर पर सवार होता है तो वो मूर्त जो है वो तो अच्छी बननी है, क्योंकि सभी की भावनाएं उस मूर्त में आई हुई है। और पिछले एक माह से हमारे सभी कार्यकर्ता, मैं देख रहा हूँ परसों भी हमने रात को जूम मीटिंग की, तो उन्होंने इतनी बारीकाई से ये जो आज का कार्यक्रम उसकी रचना की है कि सभी हमारे कार्यकर्ता उनके परिश्रम के लिए बधाई के पात्र है। गुरु जी का दोस्तों ये मानना था कि कार्यकर्ताओं के बिना ये संस्था नहीं चल सकती। मैं खुद को हमेशा कहते थे कि मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ कि जब भी योग विद्या निकेतन के लिए कोई भी अड़चन पैदा हुई है, रुकावट पैदा हुई है, तो कोई ना कोई सक्षम व्यक्ति आगे आके हमारी मदद करता है। तो ये केवल मैं कहूँगा कि किस्मत नहीं, केवल किस्मत से इतनी बड़ी संस्था नहीं बनती। जो गुरु जी के जो गुण है, उनकी जो प्रगल्भता थी, उनकी जो प्रज्ञा थी, उनका निगर्मी स्वभाव, निस्वार्थ स्वभाव, उनकी सादगी, ये सभी गुणों के कारण गुरु जी का व्यक्तित्व एक चुंबक की तरह बन गया था कि लोग उनकी तरफ आकर्षित अपने आप हो जाते थे। ये जो गणमान्य जिन्होंने गुरु जी की तारीफ की, वो गुरु जी के व्यक्तित्व से आकर्षित हुए सभी लोग हैं। तो वो जो गुरु जी की जो क्वालिटीज थी उसमें से एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी उनका कृतज्ञता भाव। वो जो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत कृतज्ञ थे। जब उन्होंने हमेशा वे कहते थे कि मैं जो हूँ कार्यकर्ताओं के कारण, जब उन्हें पद्मश्री का खिताब मिला था तभी मुझे याद है उन्होंने कहा था कि जो सभी ये जो पुरस्कार है पद्मश्री का, ये मेरा अकेले का नहीं है बल्कि मेरे सभी कार्यकर्ताओं का है। मैं केवल आपके ओर से उसे स्वीकार रहा हूँ। और उन्होंने उदाहरण दिया था गोविंदा का, कि गोविंदा जब दही हंडी जो फोड़ने के लिए आते हैं तो 8-9 स्तर की
जो ये लगाते हैं, स्तर लगाते हैं, तो उसमें फोड़ने वाला अकेला एक ही जन रहता है, लेकिन उसे सपोर्ट करने वाले नीचे कई हजारों लोग जो रहते हैं। तो वैसे मेरे कार्यकर्ता जो कार्य करता है, और मैं केवल निमित्त मात्र हूँ ऊपर चढ़ के जो हंडी फोड़ने के लिए। और इसीलिए उनके मन में, जो हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत कृतज्ञता भाव था, और वही कृतज्ञता भाव आज हमारी मैनेजिंग कमेटी ने एक प्रकट किया है, जो योग भवन की शुरुआत से कैप्टन विजय चिटनीस तथा जयश्री चिटनीस, जिन्हें हम चिटनीस काकू सभी कहते थे, केवल तन मन ही नहीं बल्कि अपना धन भी निछावर करके, जिन्होंने योग भवन के इस निर्माण के लिए पूरी क्षमता से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। तो उनकी प्रतिमा का आज जो अनावरण यहाँ पर हुआ है, उनकी कभी प्रतीक्षा नहीं है, उनकी अपेक्षा नहीं थी कि मैं मुझे सम्मान प्राप्त हो, लेकिन हमने एक कृतज्ञता भाव जो गुरु जी का स्थायी स्वभाव था, उसे भी हमने यहाँ पर अपनाया है। गुरु जी के निधन के पश्चात गुरु जी के कुर्सी पर मुझे बिठाया गया है। मैं जानता हूँ कि मैं उसके कुछ काबिल नहीं, लेकिन मुझे एक कहानी हमेशा याद आती है कि एक छोटा सा टीला था, और उस टीले पे छोटा 5-6 साल का बच्चा बैठ के उसके सामने 15-20 लोगों को इकट्ठा करके भाषण देता था, न्याय करता था। तो लोगों का आश्चर्य लगता, जो मेहमान होते थे उन्हें आश्चर्य लगता था कि भाई इसमें इतनी विद्वत्ता कहाँ से आई, इतना ये न्याय जो न्यायिक जो उसके बोल है वो कैसे आ रहे हैं। तो गांव के वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर किसी समय राजा विक्रमादित्य जो न्याय प्रिय थे, उनका सिंहासन हुआ करता था, उनकी कुर्सी हुआ करती थी, और यहाँ से वे न्याय करते थे। ये कहानी मुझे हमेशा, जब मैं चेयरमैन की कुर्सी पे बैठता हूँ, मुझे याद आती है कि मुझे उस कुर्सी पर बिठाया गया है जो व्यक्ति महान थी। मुझे पता है कि उनकी बराबरी करना मेरे लिए शायद असंभव है, लेकिन जब उस कुर्सी पर बैठता हूँ कम से कम, तब उनके कुछ ना कुछ व्यक्तित्व के जो गुण हैं वो मुझ में आ जाए। ये मेरी विशुद्ध थिंकिंग होगी, लेकिन ये हमेशा मैं सोचता हूँ। गुरुजी हमेशा एक बात कहते थे कि संस्था चलाने के लिए पैसे तो मिल जाएंगे। वे कहते थे अगर आपका काम निरपेक्ष हो, भावना सच्ची हो, तो दान देने वालों की कभी कभी नहीं होती। देनाचे दान हाथ हजार, तो दुबड़ी बाजी जोड़ी, जो गली माँ के जो शब्द है वो हमेशा दोहरा देते। लेकिन उनका कहना था कि आने वाले दिनों में कार्यकर्ता, सच्चा कार्यकर्ता मिलना वो ज्यादा जरूरी होगा, उस पर आप ध्यान रखो। आज हमारे संस्था की सुवर्ण जयंती है, सुवर्ण महोत्सवी वर्ष चल रहा है। अगर संस्था के हिसाब से देखें तो सुवर्ण महोत्सव 50 साल बहुत कम है। यहाँ पर सुबोध जी जिस संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जल्द ही शतक महोत्सव अभी अपना समारोह जो है वो करने जा रही है। यूरोप में ऐसी कई संस्थाएं जो 200-300 साल वो अपना काम कर रही है। अगर हमें अपनी संस्था से प्यार है, और जो गुरुजी का विचार था कि मेरे पश्चात भी यह संस्था आगे बढ़े, अगर ये सभी हम शिष्यों के मन में यही विचार है, तो ये एकजुट होकर गुरुजी ने बताए जो राह है, उस राह पर एक दूसरे का हाथ बटाते हुए हमें आगे चलना होगा। जो परम सर हमेशा गुरुजी के बारे में कहते हैं, उससे मैं मेरे जो 2 शब्द है उसे विराम दूंगा। निंबाळकर गुरुजींनी दिला ज्ञान प्रसाराचा वसा, गुरुजी निंबाळकरांनी दिला ज्ञान प्रसाराचा वसा, आम्ही एकजुटीने चालवू पुढे वारसा। तो ये जो विरासत हमें निंबाळकर गुरुजी से मिली है, वो हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ाएंगे, और उस कार्य में हमें जो हमारे गुरुजी की जो मूर्त आज हमने यहाँ पर अनावरण जिसका किया है, वो हमें सदा प्रेरित करती रहेगी, ऐसी मेरी भावना है, आशा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने सही कहा कि दिनाराचे 7,000 और कार्यकर्ताओं के बारे में गुरुजी कहा करते थे कि भाई ये जगन्नाथ ऐसा रथ है,
हा रथ चालवायला हजारो हात लागतात, पण त्या हजारो हातांना नियंत्रणामध्ये ठेवणारा एखादी व्यक्ती लागते आणि ती म्हणजे आमचे योग विद्या निकेतनचे प्रेसिडेंट डॉक्टर श्रीकांतजी बडवे सर. त्यांना मी आमंत्रित करण्यापूर्वी फक्त 2 मिनिटं घेतो आणि नंतर मग बोलतो. तर की बऱ्याच बहुत से जो व्यक्ति है, जो योग प्रेमी है, उन्होंने अपने बेस्ट विशेष यहाँ पे भेजे हुए हैं. सबके मैं यहाँ पे पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन उनके नाम यहाँ पे आपको जरूर सुनाता हूँ ताकि हम लोग वो सब जो है योग वार्ता के अंदर पब्लिश करने की कोशिश करेंगे. डॉक्टर उमाशंकर मैडम, डॉक्टर वी सावदेकर, एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ योग प्रकाश, प्रोफेसर मजनी फ्रॉम बेलगांव, डॉक्टर गणेश राव, इंडियन योग एसोसिएशन, श्री चंद्रशेखर वजे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पूजा न्यू जर्सी से जो भारती निंबालकर यानी कि सर की लड़की, देन बसव रेड्डी, एक्स डायरेक्टर ऑफ मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान न्यू दिल्ली. और जैसे सिंगर सर ने कहा कि पैसे देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन योग विद्या निकेतन के अंदर दान देके जो लोग हमें उपलब्ध करते हैं, उनमें आज ही अलकाताई बिरेवार, इन्होंने 2 लाख रुपए का डोनेशन आज के फंक्शन के लिए दिया गया है. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. तो इस जगन्नाथ का रथ जिनकी वजह से चलता है वो हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर श्रीकांत जी बडवे सर, प्लीज. मंच पर उपस्थित आदरणीय महानुभाव डॉक्टर श्रीराम आगाशे सर, स्वामी सरस्वती जी, मेरे मित्र डॉक्टर अंबर्डेकर, सुबोधजी तिवारी जो कुमल्यान के CEO है, तथा हमारी अपनी विकारा को, और हम सब योग प्रेमी, योग साधक तथा YBI के सभी कार्यकर्तागण. और as usual, I am going to be very short, only 2 minutes. It's going to be. अभी आप सभी ने आज के सम्माननीय अतिथियों से अपने इस मंगलमय दिवस के ऊपर बारे में आपको बहुत कुछ भौतिक खाद्य उपहार दिया है, और मैं सोचता हूँ कि उसी के ऊपर हम जरा थोड़ा सा गौर करें, सोचें, तो वो भी आज के लिए बहुत बड़ी चीज होगी हम सभी के लिए. समय की पाबंदी की वजह से मैं शॉर्ट 2 मिनट में खत्म करने वाला हूँ. जनरली पर्पस ऑफ स्टैचू इज टू ऑनर गॉड्स और पावरफुल इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी और commemorate some kind of big event, or sometimes give big art or some piece of art. हमारे जो संस्कृति उसमें सबसे बड़ा हिस्ट्री में there is a striking and sparkling example of what statues impart or what statues give to somebody, to the society, and that is through Sri Eklavya. द्रोणाचार्य के स्टैचू के सामने उसने उसकी, और वहां से उन्होंने एकलव्य जैसा एक मूर्ति ने एक व्यक्ति तैयार की. भौतिक दृष्टि से ये जो स्टैचू है ये अचेतन स्ट्रक्चर होता है, अचेतन स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इट कैन बी ए सोर्स ऑफ गाइडेंस, टीचिंग, ट्रांसफॉर्मिंग लिविंग लाइफ, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ एकलव्य. आज इस अचेतन मूर्ति से हमें चैतन्य का एक इटर्नल सोर्स, जिसे हम कहेंगे मराठीमध्ये म्हणून आपण न आटणारा धडा आपल्याला मिळालेला आहे. आपण सगळे भाग्यशाली आहोत आणि याही चैतन्यमधून प्रेरणा से हम उनका जो स्वप्न था उसको एक अपना ध्येय समझकर हमारी उर्वरित जिंदगी को मार्गक्रमण करेंगे. इसी आशा के साथ मैं आज के 2 शब्द खत्म करता हूँ. आज हृदय कल से आज इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में के कार्य में इन्वॉल्व जो सभी व्यक्ति हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूँ. थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू सर. अब हम आखिरी पड़ाव में आ गए हैं. ऐसा कहते हैं कि भाई शुक्रिया तो बाहरी लोगों का मानना पड़ता है, लेकिन ये सब परिवार अपना ही है, लेकिन तो भी एक कर्तव्य बनता है कि आप इतनी संख्या में यहाँ पे आए, सभी महानुभाव यहाँ पे उपस्थित हुए.
तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ योग विद्या निकेतन के जनरल सेक्रेटरी श्री राजेंद्र जोशी सर, is retired as an engineer from Municipal Corporation of Mumbai, is a Vice President of Municipal Engineer Association, और सबसे अहम बात है कि प्रत्याहार जो अंग होता है अष्टांग योग का, यानी कि बहिरंग योग और अंतरंग योग को जोड़ने वाला, और वही काम जोशी सर करते हैं कि लोगों को जोड़ के रखते हैं। So I welcome Sri Rajendra Joshi sir. आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते समय संत कबीर जी की दो पंक्तियां मुझे मेरे मन में गूंजती है। जैसे हमारे परम जी हमेशा कहते हैं कि सूक्ष्म रूप से जहाँ रामायण की कथा चलती है वहाँ सूक्ष्म रूप से हनुमान उपस्थित होते हैं, वैसे इस कार्यक्रम में सूक्ष्म रूप से गुरु जी का अस्तित्व रहता और निश्चित होता है। तो सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीली झीली। इस तरह से जो भी हम आज यहाँ व्यक्त हुए हैं, जो भी सभी कार्यकर्ता, सभी संस्थाओं के प्रमुख, सभी संस्थाओं के योग शिक्षक, आप सभी लोग, योग शिक्षक वर्ग के सभी विद्यार्थी, ये सभी योग विद्यालय के सभी केंद्र के विद्यार्थी, सभी शुभ चिंतक, दानशूर व्यक्ति, ये सभी का जो यहाँ योगदान है वो हमारे गुरु जी निश्चित तौर पे सुन रहे हैं। आप सभी योग साधकों को परम स्नेह से भरा सादर प्रणाम। योग विद्या निकेतन द्वारा आयोजित आज के इस भावोत्कट समारोह में आप सभी की अनुमति से धन्यवाद ज्ञापन मैं प्रस्तुत करता हूँ। परम श्रद्धेय पद्मश्री सदाशिव निम्बाळकर जी के मूर्ति के अनावरण समारोह में उपस्थित आज के मान्यवर अतिथिगण डॉक्टर श्रीराम अगाशे तथा उनकी भार्या सौ माधवी अगाशे, डॉक्टर शेखर आंबेडकर, श्रीमती उनका नाथू, डॉक्टर श्रीमती उनका नाथू तथा श्रीमान सुबोधजी तिवारी, स्वामी योग प्रताप सरस्वती, जिन्होंने हमें साक्षात अनुभव दिया यहाँ योग का। आप सभी को मैं हृदयपूर्वक प्रणाम करता हूँ। आपके उद्बोधन ने, आपका जो यहाँ उपस्थिति है, आपकी जो सद्भावना है, संवेदना है, गुरु जी के प्रति, हमारे कार्यकर्ताओं के प्रति, संस्था के प्रति जो श्रद्धा है, सद्भावना है, उसे द्विगुणित करने में आज आपके उद्बोधन ने हम सभी को अनुग्रहित किया है। आप सबका मनपूर्वक धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम का जब आयोजन होता है तो हमारे गुरुजी अवश्यंभावी सुबोध जी का नाम लेते थे कि आप सुबोध जी से सीखो कि किस तरह से ये आयोजन होना चाहिए। एक माइक्रो प्लानिंग करने वाले सुबोध जी तिवारी भी यहाँ उपस्थित है। वो इंडियन योग एसोसिएशन में भी जनरल सेक्रेटरी है और भारतवर्ष में जो योग के क्षेत्र में व्यक्ति है उनमें से उनका नाम काफी बड़ा है। आयुष मंत्रालय में भी उनका नाम बड़ा है। तो मुझे पता नहीं यहाँ ऐसा कहना उचित होगा या नहीं, लेकिन मैं उनको विनती करूंगा कि हमारा जो योग शिक्षक वर्ग है वो योग शिक्षक वर्ग का जो अभ्यासक्रम है वो इट इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उसको शासन की मान्यता है। तो मैं सुबोध जी से विनती करता हूँ, हमारे गुरुजी पार्टनर जी की तरफ से विनती करता हूँ कि जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो प्रमाण पत्र को मान्यता या तो शासन से या केंद्र शासन से या आयुष मंत्रालय से या किसी विश्वविद्यालय से उस प्रमाण पत्र को मान्यता प्राप्त करने में हमारी सहायता करें।
आप सभी को फिर से स्नेहपूर्वक धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के प्रारंभ में ज्येष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए योग प्रात्यक्षिक और उनके योगा अध्यापक श्री प्रदीप जी घोलकर का मनपूर्वक अभिनंदन तथा धन्यवाद। जोरदार तालियों से आप सभी को उनका स्वागत करें, उनको अनुमोदन दें। गुरु जी की स्नुषा श्रीमती रूपाली निम्बाड़कर द्वारा सुरेल भक्ति गीत तथा डॉक्टर रोहिणी बड़वे द्वारा प्रस्तुत गुरुवंदना ने हम सभी को पूज्य गुरु जी के सूक्ष्म अस्तित्व का अनुभव प्राप्त करके दिया। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य गुरु जी की मूर्ति वास्तव में आकार करने के प्रति अनेक मान्यवरों का योगदान रहा है। उन सभी का नामोल्लेख करना मेरा नैतिक कर्तव्य है। मूर्तिकार संतोष जी कांबळे, संदेश मुंडे, समन्वयक सुशांत जी परब, वास्तुकार अभियंता श्रीमती रश्मि गुप्ता, अनुदानकर्ता श्री अजय गांधी, मूर्ति कक्ष आकार श्री अतुल जोशी, श्रीमती रश्मिता नाथ, मूर्ति कक्ष आकार तथा प्रौद्योगिकी प्रक्रिया श्री दीपक निम्बाड़कर जी और परिवार तथा अतुल जोशी और श्रीमती रश्मिता नाथ, निष्पादन एवं निर्माण अभियंता श्री एग्जीक्यूशन जो किया है इस सब काम का वो है प्रदीप जी घोलकर। मूर्ति कल्पना अर्थात हमारे श्रीमती मीना भाई, जिनके विचार पहले ही दफा और जिनके मन में ये विचार आया उन्होंने उद्धृत किया। सर्वोपरि सहाय हमारे बुआ जी। अनेक मान्यवर योग संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा योग साधक आज यहाँ उपस्थित है। उन सभी को अनेक अनेक धन्यवाद। उपनिषद समूह के सर्वश्री श्रीराम आगाशे द्वारा जो उपनिषद समूह है उनके दीपक बाकड़िया और उनके सभी साथी, आरोग्य सेवा समिति पनवेल के सदस्य, गढ़काली मित्र मंडल के श्री कृष्ण जी मस्कर, समर्थ व्यायाम मंदिर के जो है अध्यक्ष है और उदय जी देशपांडे, मल्लखाम में जो आखिरी नाम है, शुरुआत का नाम और आखिरी नाम मल्लखाम में पूर्ण विराम मिलता है, ऐसे हमारे उदय जी देशपांडे। उन्होंने मुझे बताया आज ही कि 82 साल के एक गृहस्थ, थोड़ा सा समय में ले रहा हूँ लेकिन आवश्यक है, यहाँ बहुत ही भावुक ऐसा प्रसंग है। एक गृहस्थ उनके पास आए और उन्होंने कहा कि मैं आपको मल्लखाम करना चाहिए। बोले मैं 82 साल का हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने उनको मल्लखाम सिखा के महाराष्ट्र लेवल में, स्टेट लेवल में प्रथम क्रमांक प्राप्त किया उन्होंने 85 साल में। सो ग्रेट नेम इन मल्लखाम। अंबिका योग कुटीर के सभी सदस्य, योगा इंस्टीट्यूट संघाकृत के सभी सदस्य, हमारे पेंडाटर जी पुणे से आए हुए हैं, योग साधना मंदिर के श्री साबिर शेख और उनके सभी साथी, श्रीधर जी चिटनिस, उषा चिटनिस, ब्रिगेडियर सुहास धर्माधिकारी, शरद सिन्हा, आदित्य फड़के, हमारे आशीष फड़के जी के पुत्र है वो, विवेक कदम, अलकाताई बिरेवाल हमारे शुभचिंतक तथा अनुदानकर्ता, सचिन पाटिल जो अभिनेता है वो भी आज यहाँ उपस्थित है। जोरदार तालियां उनके लिए भी। इन सभी महानुभावों को शतशः प्रणाम। इस कार्यक्रम के आयोजन में संस्था के संयोजक, सहायक, विश्वस्त, चेयरमैन, संस्था के अध्यक्ष, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे बड़ा योगदान है हमारे श्रीधर जी परब, जो बहुत ही माइक्रो प्लानिंग से एक एक चीज को रट कर उसको ऐसा ग्रुप बना देते हैं जो हमारे श्रीधर जी परब, और हर बार उस पर ध्यान देकर बारकाई से देखते हैं कि ये क्या होना चाहिए, ये बोर्ड कैसा होना चाहिए, फ्लावर्स कहाँ रखने चाहिए, इतना माइक्रो प्लानिंग करते हैं वो श्रीधर जी परब, विनोद जी जोशी। प्रातिनिधिक तौर पर कुछ नाम का उल्लेख मैं यहाँ करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। कार्यक्रम के कार्य प्रभारी श्रीमती मंजूश्री देशपांडे, सह कार्य प्रभारी मीना मात्रे, सह सचिव ऑफ योग विद्या निकेतन
और सुवर्ण महोत्सवी वर्ष की सहसचिव कुमारी सोनाली राउत, मंच व्यवस्था प्रदीप घोलकर, भोजन व्यवस्था श्रीमती अरुणा करांगड़े और उनके सहयोगी, प्रचार अभियान श्री विश्वनाथ घोलकर, मंच सहायक व्यवस्था श्रीमती नेहा केरुरे, समालोचन ये बहुत अपने उत्कृष्ट अनुभव से जो आपको बांध के रखा है अभी तक, वो हमारे विश्वनाथ जी महाजन, और उनकी भाग्य सामने ही बैठी है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए और इसके लिए उनका आज निवेदन बहुत ही प्रसन्नमय रहा। मधुरा करम्बेकर फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन ऑफ आवर ऑनरेबल डिग्निटरीज, ध्वनिक्षेपण और छायाचित्रण मणिकर श्रीराम बोरसे। इस महान कार्य में जुटे सभी स्वयंसेवक, मुझे आपको बताने में बहुत बड़ा गर्व होता है कि इतने स्वयंसेवकों ने यहाँ काम किया है। अगले 8-10 दिन से यहाँ स्वयंसेवकों ने अपनी मेहनत से यह आज का कार्यक्रम संपन्न किया है। उन सभी के लिए जोरदार तालियां। पुस्तक बिक्री के सहायक हमारे जहाज के कप्तान, इन स्वयंसेवक तथा इस योगम्य भवन के जहाज के कप्तान श्री दुर्गादास जी सावंत सर, संवेदनशील और धैर्यवान हमारे चेयरमैन श्री महेश सिंगर जी, संस्था के अध्यक्ष विनम्र तथा कुशल नेतृत्व डॉक्टर श्रीकांत जी बड़वे, नितिन तावड़े, जयंती तावड़े, इन सभी का मैं मनपूर्वक आभार प्रदर्शित करता हूँ। मंच व्यवस्था, मंच के पीछे जो व्यवस्था है वो मीना मात्रे, सुजाता वैराग, मृदुला पिटला, नेहा केरुरे, अनिता दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में संस्था की तरफ से हमारे अध्यक्ष से लेकर सभी स्वयंसेवक का यहाँ सम्मान करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ, लेकिन समय की बहुत ही कमी होने की वजह से एक प्रातिनिधिक तौर पर एक पौधा यहाँ मैं स्वीकार करने के लिए बुलाता हूँ मंच पर। संस्था की सह सचिव, सुवर्ण महोत्सवी वर्ष की संयुक्त आयोजन सचिव, डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग सोनाली राउत, प्लीज कम ऑन द डायस। हमारे अध्यक्ष बड़वे सर को मैं विनती करता हूं कि इस पौधे की तरह संस्था फूलती रहे, स्वयंसेवक जुड़ते रहे, कार्यकर्ता जुड़ते रहे, योग शिक्षक जुड़ते रहे और घरों घर योग, ये गुरु जी का स्वप्न साकार हो। अंत में गुरु जी के प्रति परम श्रद्धेय गुरु जी के प्रति मैं संत तुकाराम महाराज की 4 पंक्तियां कहता हूँ। और उसके पहले मुझे जो हिंदी में पहली बार हिंदी में मैंने चेष्टा की है, प्रयत्न किया है, इसके लिए और मेरे जो हिंदी के अध्यापक है आर्यन शर्मा जी, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुरु जी के प्रति मैं इतना ही कहूँगा, काय सांगू आता संतांचे उपकार आम्हा निरंतर जागविती, काय द्यावे यासनी व्हावे उतराई, ठेविता हा पायी जीव थोडा, सहज बोलणे हित उपदेश, करुणी सायास शिकविती, तुका हे वत्स धेनुची या चित्ती, तैसे आम्हा सांभाळिती, तैसे आम्हा सांभाळिती। परम श्रद्धेय पूज्य गुरु जी के मूर्ति पर माथा रखते हुए मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनश्च सभी का मनपूर्वक धन्यवाद। धन्यवाद सर। खाली 2 मिनट के अंदर हम आज का ये सेशन खत्म करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको कुछ सूचनाएं देता हूं ताकि आप सभी लोग भोजन का आनंद ले सके। जो अरेंजमेंट की गई है भोजन कक्षा के अंदर, या उसके बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी देता हूँ। ग्राउंड फ्लोर जो है
मतलब स्ट्रीट के अंदर, वहाँ पे ऑल सीनियर सिटीजन्स, डेलीगेट्स ऑफ अदर इंस्टीट्यूट एंड कुछ जो मेहमान यहाँ पे आए हुए वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप जाएंगे तो राइट हैंड साइड के अंदर जो हॉल है वहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम YTTC, YNTC, सेंटर ऑफ दादर एंड मुंबई, ओके। देन सेकंड फ्लोर के ऊपर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम YTTC, YNTC सेंटर एंड द सेंटर ऑफ नवी मुंबई। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो प्रमुख सम्माननीय अतिथि यहाँ पे आए हैं या फिर कुछ नॉन, तो उनके लिए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लेफ्ट साइड के अंदर जो हॉल है वहाँ पे अरेंजमेंट की गई है। कृपया आप शांति से भोजन का आस्वाद लें। 2 मिनट में आप यहाँ पे हम प्रसादन लेंगे और प्रसादन के बाद आप लिफ्ट का जो लोग ऊपर जिनको आवश्यक है, अति आवश्यक है, वही लोग लिफ्ट से जाएंगे, बाकी लोग पैदल चल के फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं, क्योंकि लिफ्ट जो है कुछ भोजन की साहित्य ऊपर नीचे करना पड़ेगा, उसके लिए आवश्यक रहेगी, तो ये कृपया ध्यान रखें। लेकिन आज सुबह से मतलब 8 बजे से लेके दोपहर में 1 बज गया अभी, तो उसके लिए जिन लोगों ने सहायता की उनको थोड़ा सा सबके तरफ से एक छोटी सी भेंट दी जा रही है, उनका स्टेज के ऊपर आके स्वीकार करें, ऐसे मैं विनती करता हूँ। श्रीमती शिल्पा अरोंदेकर मैडम, देन रूपाली निंबाळकर मैडम, डॉक्टर रोहिणी बड़वे मैडम, और ऑलरेडी सोनाली बाबू को दिया गया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चेयरमैन श्री महेश सिंह सर, डॉक्टर रोहिणी बड़वे, और रोहिणी बड़वे मैडम जो है धर्मपत्नी है, पत्नी है हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर श्रीकांत जी बड़वे सर के, तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि मैं सिंगर सर बड़वे सर का सत्कार करें ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर रोहिणी बड़वे। थैंक यू सर। तो प्रसादन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सोनाली राव मैडम को। तो उसके लिए आपको जहाँ पे बैठे हुए हैं सभी लोग से विनती है कि बैठ जाए चेयर के ऊपर। प्रसादन के लिए अपने आंखें बंद कीजिए, बैक स्ट्रेट रखिए, अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर, chin parallel to the ground, gently drop your eyelids. येणे भाग्यज्ञे तोष
जो श्री संत ज्ञानेश्वर माऊली का जो कसायदान का अब हमने अनुभव लिया है, उसके अनुभव के बाद इस बहुत ही शानदार मंगलमय कार्यक्रम की सांगता हम एक ओंकार के साथ करेंगे। तो ओंकार के लिए एक लंबी गहरी सांस लीजिए। आंखें बंद रखिए और ओंकार के कंपनों का आनंद अपने शरीर तथा मन पे उसका अनुभव, उसका आनंद लीजिए। धीरे से आंखें खोलिए। धन्यवाद।